और बाकी तो हम आइए इनसे सुनते हैं। और उसके पहले अगर हमारे साथ संगीता जी जुड़ी हैं, अगर वो जुड़ी हैं तो स्टार्टिंग प्रेयर में हमें लीड में लेके जाएंगी। उसके बाद अवसर हुआ कि रीमा आएंगी और वो हमें आगे के कार्यक्रम में लेके जाएंगी। संगीता जी नहीं है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम जैसे भी हैं हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे स्टार्टिंग के लिए। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने सुंदर समय को जीने दिया प्रभु, और हम मिलकर फिर से इस फेलोशिप में पिता आ पाते हैं, जुड़ पाते हैं और नई नई चीजों को सीख पाते हैं। पिता तू ही ऐसा खुदा है पिता जो हमें जोड़ के रखता है, और तू ही ऐसा पिता है जो अपने बेटों की तरह हमें संभाल के रखता है और हमें कुछ होने नहीं देता है। होने दीजिए पिता आज का जो फेलोशिप होने वाला है परमेश्वर पिता, आपकी आशीष होने पाए पिता। जो जुड़े हुए हैं, जो आने वाले हैं, जो नए हैं, उनके लिए एक नया आशीष का कारण होने पाए, क्योंकि आज के दिन में हम कुछ नई चीजों को सीख पाएंगे और कुछ नई चीजों को जान पाएंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं मांगता हूँ नीमा के लिए कि आज जो वो करने वाली है खुदा के लिए, खुदा के द्वारा हमारे लिए जो हम सुन पाएंगे, जो सीख पाएंगे, उसमें प्रभु बहुत है कि आशीष आप दीजिएगा, ताकि हम उसके वचनों को, उनके गीतों को सुन के हम तेरे पास और एक अच्छी तरीके से लीड कर पाएंगे, हम सीख पाएंगे। तू हर एक बातों को जानता है, मेरी प्रार्थनाओं को भी सुनता है और इस प्रार्थना को सुनता है और कबूल करता है। आमीन। सब हमको फिर से जय शिशा है और मैं स्वागत करता हूँ नीमा का, और मैं उसे बुलाना चाहता हूँ वो आए और आगे का कार्यक्रम वो संभाले। Um, सभी को जय यीशु सहाय। आई होप मैं ऑडिबल हूँ और विजिबल भी। सॉरी मेरे ट्राइपॉड गिर गया। um, सब लोग मेरे को मैसेज के थ्रू बता सकते हैं अगर मैं विजिबल और ऑडिबल दोनों हूँ तो। हेलो। ओके तो क्योंकि विवेक को बहुत बहुत थैंक यू इतनी अच्छी शुरुआत के लिए और इतनी अच्छी स्टार्टिंग के लिए। तो हम लोग वर्शिप की ओर बढ़ते हैं और क्योंकि थोड़ी डिस्टरबेंस आ सकती है इसलिए मैं वीडियो ऑफ करूंगी और बाद में मे बी चालू कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग वर्शिप की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम सब प्रभु के गीतों को गाते हैं और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं और यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ जुड़े, प्रभु के नाम पे जुड़े, क्योंकि प्रभु के विश्वास में आप सब आगे बढ़ना चाहते हैं। उसे विश्वास को और दृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए, हमारे संगति को और मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और हमें एक वॉरियर तैयार करने के लिए, अपने आप को रेडी करने के लिए उस अंतिम दिन के लिए हम सब फिर से यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु सबके लिए जो यहाँ जुड़े हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दीजिएगा प्रभु, और जो नहीं भी जुड़ पाए हैं प्रभु और जो जुड़ रहे हैं प्रभु, प्रत्येक जन को प्रभु आप आशीष दीजिएगा। यीशु जी, यीशु जी,
यीशु जी तू ही हमारे, यीशु जी तू ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, यीशु राजा हम भी तुम्हारे हैं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाख में हो जाऊं, गर हो अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। भक्त जनों की भक्ति में यीशु आओ तुम ही बस लो, तुम है हमारे तारणहारे, दिल में तुम ही बस लो। यीशु जी हम भी तुम्हारे, यीशु जी तू ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी आप हमारे प्रभु और हम आपके हैं प्रभु हम जानते हैं प्रभु, हम इस दुनियाई जीवन में प्रभु हम आपसे दूर चले जाते हैं, आपसे भटक जाते हैं प्रभु, और हम चाहते हैं कि कोई हमारा हो और हम उनके हों प्रभु, मगर हम इस बात को भूल जाते हैं प्रभु कि हम अल्टीमेटली प्रभु हम किसी के हो या ना हो प्रभु, मगर हम आपके हैं प्रभु, और हम जन्म से ही पहले प्रभु जब हम रचे भी नहीं गए थे प्रभु, तब से आप हमें जानते हैं प्रभु, और हम आपके हैं प्रभु और आप हमारे हैं प्रभु। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। आप स्वयं अपने अपने स्थानों में बैठकर इन गानों को दोहराएं। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो।
सचमुच अभी ऐसा वक्त है, ऐसा समय है कि हमको अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ यीशु को देना है, सब कुछ यीशु को सौंपना है, क्योंकि उनके द्वारा ही हमें उद्धार का जीवन मिला है। उनके द्वारा ही हम स्वयं अपने आप को डेली जीवित पाते हैं। डेली इतने सब चीजों से सब चीजें हमारे लिए, हमको किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमें खाने की कमी नहीं, हमें कपड़ों की कमी नहीं, हमें एजुकेशन की कमी नहीं, हमें किसी भी चीज की कमी प्रभु ने होने नहीं दी है। और इतना अच्छा जीवन, इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे दोस्त, हमको इतनी अच्छी संगति हमें दी है। और उन्होंने, क्योंकि हमने चुना है, हम अपने आप को इतना सौभाग्य पाते हैं। हम उसे सारे हृदय से उन्हें धन्यवाद करें, उनकी स्तुति करें, उनकी महिमा करें, क्योंकि प्रभु हमसे और कुछ नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि प्रतिदिन मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे को धन्यवाद दे, मेरे लिए गीत गाए, मेरी होसाना करे, हालेलुया करे, और प्रतिदिन मुझे 24 आवर्स भी याद ना करे, मगर कम से कम अपने दिनचर्या में जब वो कोई डिसीजन लेता है, जब कोई वो काम करता है, जब वो एग्जाम देने जाता है, या पढ़ाई करता है, या कोई कार्य करता है, या बाहर जाता है, तो वो मुझे याद करे, मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे याद करे। हमारा प्रभु हमसे और कुछ भी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम एक उद्धार का जीवन जिए जो उन्होंने हमें दिया है, और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, आराधना ऐसी करूं, खुशबू तेरी जिससे उठे, ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की
हो तू वजह। हाँ सचमुच प्रभु, हमारे हर सांस की, हमारे हर धड़कन की सिर्फ आप ही वजह हो प्रभु। प्रभु आप कहते हैं कि आप हम पे निवास करते हैं प्रभु, और हमारा शरीर जो है वो सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि आपका मंदिर है प्रभु, क्योंकि आप हम पे निवास करते हैं प्रभु, आपकी आत्मा हम पे निवास करती है प्रभु। हाँ प्रभु, हम बहुत बार अपने आप को अपनी गलतियों से आप पवित्र कर देते हैं, अपने पापों से आप पवित्र कर देते हैं प्रभु, मगर फिर भी प्रभु आप हमें हर बार प्रभु, हर बार जब पापों में गिर जाते हैं प्रभु, आप हर बार हमें उठाते हैं उन अंधेरी अंधेरी गलियों से प्रभु, जहाँ हमारा मुड़ पाना, हमारा लौट पाना मुश्किल लगता है हमें प्रभु, मगर आप हमें वहां से भी बाहर निकाल के लेके आते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमसे इतना प्यार करते हैं प्रभु। आपने हमसे इतना प्यार किया प्रभु, आपने अपने इकलौते पुत्र को हमको दे दिया प्रभु, ताकि हमें एक आइडेंटिटी मिले, हमारे पाप धुले प्रभु, हम पाप से मुक्ति हो जाए, हमें हमें हम भले चंगे हो जाएं, हम अच्छे हो जाएं, हमें एक अच्छा जीवन मिल जाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपके प्यार में इसी तरह बढ़ने पाए प्रभु, आपके प्यार को समझने पाए प्रभु, आपके जो आप कहते हैं प्रभु कि बड़े बड़े प्रोफेट्स आपकी बातों को नहीं समझते प्रभु, मगर एक मेरा मनुष्य, मेरे बच्चे जो आजकल के युवा है प्रभु, आपने उनको चुना है आपके इस उद्धार के जीवन में प्रभु। हाँ प्रभु, हम सब यहाँ मौजूद हैं प्रभु, चाहते हैं प्रभु कि हम आपसे बहुत सी बातें सीख सकें, बहुत सी रहस्यमय बातें सीख सकें प्रभु, जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, जो आप हमें बताना चाहते हैं। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। तेरे प्यार से भर दे रूह मेरी, तेरे आने से मिला सुकून आम। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरे खुशबू से महकी ये ज़मीन। यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुड़ा हूँ तुझसे, इनायत है तू। यीशुआ मेरा रास्ता है तू, तुझ में मैं चलूं, सहारा है तू। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, और ऐसी तरह प्रभु आपके प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु, आपको पहचानना चाहते हैं प्रभु, और प्रभु सीखना चाहते हैं प्रभु, और सीखने के बाद प्रभु अगर हम इस योग्य हैं तो प्रभु लोगों को आपका जो वचन प्रभु जो आप हमें बताते हैं प्रभु, वो लोगों तक सुनाना चाहते हैं प्रभु, उनको बताना चाहते हैं प्रभु कि सच्चे परमेश्वर, सच्चा
बाइबल प्रभु जो कि सत्य का वचन है प्रभु, वो सिर्फ आप है प्रभु और कोई भी नहीं है प्रभु। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आमीन। आमीन। चलिए, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे। आपने सुना होगा द पैराबल ऑफ सोवर सीड, बोने वाले का दृष्टांत। और आप ये मत्ती के 13 से 1 से 9 में भी पढ़ सकते हैं, और मार्कुस के 4 से 2 के 9 में भी, और लूकस के 8 से 4 के 8 में भी। मगर हम लोग आज मार्कुस से पढ़ते हैं, और नहीं, मैथ्यू से पढ़ते हैं, मत्ती से पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार से पढ़ते हैं। और इसके क्योंकि मेरे को गाना पसंद है तो मैं गाने से वचन की शुरुआत करूंगा। मेरे को पता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि ईशान, एक मिनट, चैप्टर 13 मत्ती, उसमें लिखा है कि उन्होंने दृष्टांत द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। आप लोग बीच में थोड़ा अच्छा, मैं चाहूंगी कि क्योंकि हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, मेरे को पता है बहुत से लोग अभी ट्रैवल भी कर रहे हैं और बिजी हैं थोड़ा, मगर आप लोग एक छोटा सा नोट जो कि रहता है फोन पे, आप लोग जरूर इस वचन को लिख लें, और ताकि हम लोग भूले नहीं इसको पढ़ने के बाद, और कभी याद आए तो ऐसा ना हो कि नहीं मिल रहा है करके। तो आप लोग जरूर इसको वचन को लिख लेंगे, मैथ्यू 13 1-9। तो इसमें लिखा है कि उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। तो गाना कुछ ऐसा है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, कुछ दाने राहों पे गिरे, कुछ दाने राहों पे गिरे, और कुछ परिंदों ने चुग लिए। कुछ पथरीली जमीन पे गिर के मिट्टी ना मिली, बढ़ ना सके। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला। आई होप आप लोगों ने ये गाना सुना होगा। हाँ ना, मतलब थोड़ा मेरे को डीएम में आप लोग हाँ ना बोलते रहिएगा तो मेरे को लगेगा कि हाँ ठीक है, विवेक सुन रहा है, बाकी लोग भी सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो चलो हम लोग वचन की ओर बढ़ते हैं।
एक बार अगर किसी के पास बाइबल है तो मैं चाहूंगी कि आप में से कोई मैथ्यू 13 3 से 9 तक पढ़ देंगे, अगर आप लोग के पास किसी के पास ये बाइबल होगा तो। इस वक्त हम्म, अगर किसी के पास बाइबल होगा तो कोई मोस्ट वेलकम है, आप लोग वचन पढ़ के सुना सकते हैं। अ, ठीक है, सब सुन रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, मैं ही पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे बोने वाला के बारे में बात हो रही है। और मेरे को कोई बता सकते हैं कि यहाँ पे बोने वाला कौन है? आप लोग मैसेज में बता सकते हैं यहाँ पे बोने वाला कौन है? मैं सब अभी कोई आंसर नहीं दे रहा है तो मैं, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, तो विवेक आप बता दीजिए कौन है यहाँ पे बोने वाला, जो वचन बोने निकला है। कोई भी आंसर कर सकता है, वरना मैं सबको पिक करूंगी अभी। अच्छा ठीक है, चलो राजू भैया आप ही बता दो। सृष्टि दीदी, अंशु दीदी, संगीता दीदी। बहुत हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है शायद। चलिए ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे बोने वाला स्वयं जीसस है, क्योंकि वो बीज बोने निकलते थे। मतलब अपना बीज, यहाँ पे कहने का मतलब है कि वचन बोने निकलते थे। और क्योंकि हम पिछले मतलब पुराने समय में हम जानते हैं जैसा कि प्रभु नगरों नगरों में देश देश में घूमते थे और अपने वचनों को बांटते थे। और यहीं पे उस बोने वाले का नाम जो है वो स्वयं जीसस है, प्रभु यीशु है। और तो हम लोग आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। तो वो बीज बोने जाते हैं, अपना वचन सुनाते हैं। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं, ठीक है। और वो पक्षी लोग आके उसको चुग लेते हैं। और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरते हैं जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिलती है। और कुछ बीज ऐसे चट्टान में गिरते हैं जहाँ पे उन लोगों को ज्यादा बीज मतलब ज्यादा मिट्टी नहीं रहती है, और वो लोग वहां पे उगते तो हैं। मगर हम लोग आगे देखेंगे कि लिखा है कि कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, वे जल्दी उग गए। और क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी, सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। तो जैसा कि उन लोग चट्टानों में गिरे थे तो उनको ज्यादा मिट्टी नहीं मिल पाई, तो वो लोग जल्दी उग गए और जल्दी धूप आने के कारण सूख गए। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि
उनको सॉइल चाहिए रहता है, मतलब मिट्टी चाहिए रहती है अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए, फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है। तो धूप मिली मगर वो लोग सूख गए, वो लोग कर नहीं पाए। और तो यहाँ पे ऐसा बताते हैं जीसस अपने शिष्यों को। फिर आगे लिखा है कि अम, सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। और कुछ बीज कांटों पे गिरते हैं, मतलब बहुत सारी काटीली झाड़ियों के बीच में गिरते हैं, और वहां पे वो लोग कांटों के बीच में दब जाते हैं, जिसके कारण वो लोग नहीं उग पाते हैं। तो और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 20 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। ठीक है। तो प्रभु दृष्टांतों में बात करते थे पुराने जमाने में, मगर अ, मगर वो व्याख्या भी बताते थे कि इसके पीछे का क्या रीजन है। मतलब हम लोग को तो ऐसे समझ में नहीं आता है ना। तो हम लोग, जब हम लोग को आगे व्याख्या भी बताई गई है हर सुसमाचार में, तो हम लोग जो उद्देश्य है उसको हम लोग मार्कुस, संत मार्कुस पे देखेंगे, जो कि अध्याय 4 पद संख्या 13 से है। ठीक है, बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो बीज बोने निकलते हैं, और जो वो बीज है वो उनका वचन है, स्वयं बाइबल है। ठीक है। और बहुत सारे रास्ते में वो ऐसे बीज को फेंक, मतलब रास्तों में जाते रहते थे, नगरों में घूमते थे और अपना बीज बोते थे, अपना वचन बोते थे। और ये वो लोग जो रास्ते में जिनको बोया जाता था, और जिनको वो परिंदे, बर्ड्स आके जो उनका बीज चुग लेते थे, वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग ऐसे लोग हैं जो वचन को ग्रहण करते थे, मतलब वचन को ग्रहण करते थे, मगर जब भी वो लोग ग्रहण करते थे तो शैतान आके तुरंत ही आकर वह वचन को ले जाता था। तो मैंने शुरू में बोला कि आप लोग लिख लीजिए कि मतलब हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, मती, मार्कुस और जहाँ जहाँ थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप लोग को शैतान फिर आके आप लोग का वचन आप लोगों के माइंड से डाइवर्ट ना कर दे या घुमा दे, या फिर हम लोग को पता ना चले। खैर भैया वीडियो डालते हैं तो वहां से आप लोग देख लेंगे, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हैं, मगर फिर भी अपने लिए आप लिख लीजिएगा। तो वैसे ही शैतान भी ऐसे ही करता है। पहले लाइन में जो प्रभु ने कहा है कि बर्ड्स आके, मतलब पक्षी आके उनका चुग लेते हैं दाने को, वैसे ही शैतान, पक्षी जो है वो शैतान है, वो आके चुग लेता है उनके वचनों को हमारे जीवन से। जैसा कि आप सब जानते हैं शैतान ऐसा ही करता है। और तो फिर आगे लिखा है कि जो उनके हृदय में बोया गया है, ठीक है, उनके हृदय से उसको निकाल देता है। फिर इस प्रकार आगे बोलता है कि जो पथरीली भूमि में, मतलब पथरीली भूमि में जो लोग वचन को, जो पथरीली भूमि में जो वचन बोया जाता है, वो जो लोग उसको ग्रहण करते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, थोड़े समय के लिए प्रसन्न होते हैं। बहुत, मतलब मान के चलो हम लोग जैसे मान के चलो जैसे हम लोग रिट्रीट जाते हैं, या वनडे रिट्रीट या फेलोशिप। ठीक है, हम लोग एक दिन सुनते हैं वचनों को, सुनते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं कि आज का दिन तो हम लोग का बहुत अच्छा गया और हम लोग बहुत सारी बातें सीखे, और हम लोग बहुत हैप्पी हैं। अब तो हम लोग की लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, और आगे चल के जीसस हम लोग को संभाल लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा करके, क्योंकि अब हम लोग के पास वचन है, हम लोग के पास वेपन है, तो हम लोग बहुत
खुश हो जाते हैं। फिर किंतु आगे लिखा है कि उनमें जड़ नहीं होती है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं और वचन के कारण संकट या अत्याचार आने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जब भी हम लोग के सामने कोई भी प्रॉब्लम्स आने लगती है और मान के चलो जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लो कि अभी कुछ महीने पहले ही मेरे को कोरोना कोविड पॉजिटिव थी और जैसे ही हमारे ऊपर संकट आती है हम लोग थोड़ा हिल जाता है हम लोग का दिमाग, हम लोग अपना ट्रस्ट खो देते हैं या कहीं ना कहीं हम लोग डाउट करने लगते हैं, जो कि हम लोग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि प्रभु हमको बोले हैं कि पेशेंस रखो, क्योंकि पेशेंस इज वर्किंग, राइट। पेशेंस काम कर रहा है, हम लोग को बस धीरज रखना है। तो वैसे ही जब कठिन परिस्थिति आती है उससे स्वयं हमें प्रभु कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जब हम लोग इजी पीजी लाइफस्टाइल हम लोग की चलती है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी चलता है, तो हम लोग अक्सर कुछ बातें नहीं सीख पाते हैं जो कि हम लोग हार्ड सिचुएशन में रह के सीखते हैं। और जो हार्ड सिचुएशन हम लोग की रहती है वो अक्सर आगे चलकर गवाही का कारण बनती है ना। तो यही सब बातें हैं। तो दूसरे में हम लोग देखते हैं कि वो पथरीली जमीन पे उनका वचन जो है वो बोया जाता है और वो लोग कुछ समय के लिए दृढ़ रहते हैं और कुछ समय बाद वो लोग संसारिक अत्याचार और बहुत सारी चीजों की वजह से, कुछ संकट आने पे, कुछ भी सिचुएशन आने पे वो क्या बोलते हैं, अपना दृढ़ विश्वास जो उनका रहता है वो खो देते हैं। फिर लिखा है कि दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन और मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता। तो हम लोग ऊपर जितने भी 3 बीज बोने वाली जो जगह थी, पहले वो ऐसी रास्ता था, फिर चट्टान था, फिर आगे काटीली झाड़ी थी। तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो वचन को सुनते हैं और कुछ समय तक वो टेम्पररी वचन को सुनते हैं और फिर पहले जैसे हो जाते हैं, तो वो लोग फल नहीं लाते हैं। वो लोग फल नहीं लाने का मतलब है यहाँ पे कि जैसे हम लोग वचन सुनते हैं और हम लोग हमेशा प्रेयर यही करते हैं कि हम वचन सुन तो रहे हैं, हम अगर आगे चल के हम लोग उसको अपने लाइफ में एग्जीक्यूट कर पाए और उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन बिता पाए, इसके लिए हम लोग प्रेयर करते हैं, है ना। तो बाकी लोग जो ऐसे हैं वो लोग वचन सुनते हैं, फिर प्रेयर नहीं करते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो लोग भटक जाते हैं। और इन्हीं बातों को प्रभु हम लोग को समझा रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो बोल रहा है कि और वह फल नहीं लाता। तो जो धन का मोह माया और अन्य वासनाएं और उनमें प्रवेश करने वाले वचन को दबा देती। अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड में जो है वो लोग वचन तो सुनते हैं, मगर वो लोग संसारिक चिंताओं से और परसिक्यूशन और इतनी सारी चीज, इतने सारे डिस्टर्बेंस, सोशल मीडिया अगर हम लोग आज के समय में देखें, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इतनी टेंशन है जो हम लोग लेते रहते हैं, उसके कारण हम लोग वचन को भूल जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग, इवन मैं खुद, जब मैं मेरे सामने कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को गुस्सा आ जाता है कुछ भी, तो मैं प्रभु से पूछना छोड़ के या प्रभु से बात करना छोड़ के मैं डायरेक्ट कॉल करके बोलती हूँ कि क्या हो गया, मैं बताती हूँ कि ये हो गया है, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये लोग जो हैं ये लोग फल नहीं लेके आते हैं और इनको फिर फल नहीं ला पाते, तो इनको आशीष भी नहीं मिलती आगे चल के। तो आगे लिखा है आखिरी, जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वो लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। तो
जो आखिरी वाला है, जो अच्छी उपजाऊ भूमि पे जो बीज को बोया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं उपजाऊ मतलब जो हम लोग उपजाऊ मतलब मान के चलो हम लोग तो फेलोशिप उपजाऊ है, क्योंकि हम लोग अच्छी भूमि मतलब हमारा चर्च हो गया, अच्छे लोग, ठीक है, अच्छी जगह, ठीक है। और अगर हम लोग अच्छे लोगों से, और हमको लगता है प्रभु के वचन से, ना कि इधर उधर से, जब हम वचनों को सुनते हैं और हमारा जो ग्रिप रहता है, हमारा जो न्यू रहता है, हमारी जो जड़ रहती है वो मजबूत रहती है, तो हम लोग अच्छा फल लाते हैं। और इसमें लिखा है कि उन्हें ग्रहण करते हैं। हम लोग को वचन हम लोग सुनते तो हैं, मगर हम लोग एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते ना अपनी लाइफ में। तो हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को वचन को ग्रहण करना है और फल लेके आना है। और यहाँ पे कोई 30% लाएगा, कोई 60% लाएगा, कोई 100% लाएगा, दैट डिपेंड्स। मगर हमको नहीं पता ना कि हम लोग 30 ला रहे हैं, 60 ला रहे हैं, 100 ला रहे हैं। वो तो प्रभु यीशु जज करेंगे, या प्रभु यीशु के ऊपर है कि वो हम लोग को कैसे परसेंटेज दे रहे हैं, ठीक है। खैर, वो बात की बात है। तो मतलब मेन चीज ये है कि हम लोग जो लास्ट वाला है ना, उसको हाईलाइट करें, उस पे जाएं कि हम लोग अभी संगति करते हैं, या पर्सनली भी बाइबल रीडिंग करते हैं, फैमिली में बाइबल रीडिंग करते हैं, तो हम लोग वचनों को पढ़ें और जाने की, ना कि सिर्फ पढ़ने तक सीमित रहे। जैसा है ना कि अगर हम डेली डेली ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ें, मुझे नहीं लगता उसका कोई मतलब है। अगर आप थोड़ा भी बाइबल पढ़ रहे हो, एक दिन में एक भी वचन पढ़ रहे हो और उसको समझ रहे हो, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि हम प्रभु के वचनों को समझें और उसको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करें, और समझें कि प्रभु हमको क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। और यहाँ पे और भी चीजें थी कि जितने लोग प्रभु को ना छोड़ के, उनके वचनों को छोड़ के वो लोग अपने मतलब धन को भगवान समझ लेते हैं ना। अब प्रभु को खुद को ज्यादा प्रायोरिटी देके, अपनी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देके प्रभु को कम प्रायोरिटी देते हैं। और उनको क्योंकि हम ये बात भूल जाते हैं कि हमको आज हम जो भी हैं, हमारे पास आज जो भी है, हमारे पास जितनी भी बुद्धि है, आज हम जहाँ खड़े हैं, आज जहाँ हम हैं, वो सब प्रभु क्या दिया हुआ है, प्रभु की बदौलत है। और हमारा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ उन्होंने दिया है हमको लोगों को बांटना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है, लोगों को बताना है। तो अ, हम ये सब बातें इस पैराबल ऑफ द सोवर ऑफ सीड से सीखते हैं, मतलब प्रभु बोने वाले के जो स्थान से सीखते हैं। और प्रभु हमें इस वचन से इतनी अच्छी बातें बताना चाहता है कि तुम वचन पढ़ो और अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करो उसे और लोगों को सुनाओ। क्योंकि मेरे मुख से जब तुम मेरे बातों को, मेरे वचनों को बोलते हो, तो वो हमें ब्लेसिंग देते हैं। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना। और जो हम लोग का मोटिव है, जो मैं कभी कभी मैं सोचती थी कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, मतलब मैं क्यों आई हूँ, क्या है मेरा पर्पस। तो मेरे को लगता था आज, जब मेरे को आंसर धीरे धीरे हम देखते हैं ना कहीं से, मेरे को लगता था जब मैं लोगों की गवाही सुनती थी कि लोग प्रभु कैसे उनसे बातें करता है, कैसे उनको उनको आंसर्स करता है जब वो उनको क्वेश्चन करते हैं। तो आज जब मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ इन चीजों को कि प्रभु मेरे को हर एक क्वेश्चन का वो मेरे को कहीं ना कहीं से आंसर देते हैं, और हर चीज इतनी लिंक्ड होती है ना। अभी तो ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है। आगे चल के जब हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं अपने पास्ट में, तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने कितनी सॉलिड, मतलब उनका कितना कितना परफेक्ट, मतलब कितना अच्छा प्लान था उन लोग प्रभु का, कि उन्होंने कैसे हम लोग को बचाया, कैसे हम लोग को उस चीज से बाहर निकाला, और धीरे धीरे वो हम लोग को उस चीज से बाहर निकाल रहे हैं। मैं खुद मैं इस बात को फील कर सकती हूँ। अम, आप लोग बोर हो रहे हैं क्या?
आप मैं बीच बीच में क्वेश्चन करूंगी, ठीक है? इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैं क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? अ, तो आप लोग ये बताइए कि पहले वाले दृष्टांत में जो पहली वाली लाइन में जो बीज बोता है वो तो उसे कौन आके ले जाता है? बताइए, कौन आके वो बीज को ले जाता है? बर्ड्स। यस दीदी। ओ दीदी बहुत अटेंटिव है, वो सुन रही है। सीरियसली सुन रहे हो आप लोग? ओ बहुत अच्छी बात है। हाँ। और वो बर्ड्स एक्चुअल में कौन है दीदी? बहुत शेक करिए। यस, डेविल। तो डेविल का काम ही यही है। हम लोग सोचते हैं कि एक बार डेविल चला गया तो वो दोबारा नहीं आएगा, मगर वो इतना मैनिपुलेट करता है ना लोगों को, तो वो बस मौका ढूंढता रहता है कि कब ये लोग थोड़ा सा मतलब अपने आप को बाइबल से मतलब फेलोशिप से अलग करे, बाइबल से दूर हो, फैमिली प्रेयर से दूर हो, तो मैं अपना जो उसका जो प्लानिंग प्लॉटिंग रहता है वो एग्जीक्यूट करे हम लोग पे। वो बस मौका ढूंढता है। तो हम लोग को वो मौका बिल्कुल नहीं देना है शैतान को, क्योंकि प्रभु ने हमको इतनी शक्ति सामर्थ्य दी है कि हम लोग उससे लड़ सकते हैं। और हम लोग कैसे लड़ सकते हैं? वचन पढ़ के, है ना? तो शुरू का टाइम था जब मेरे को बहुत डर लगता था। सबको ही डर लगता होगा शायद रात में सोने से। तो मेरे को भी बहुत डर लगता था। मगर आजकल ऐसा है कि जब से मैंने ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है, मगर वो डर भी पूरी तरीके से प्रभु खत्म कर देंगे और हम लोग को डरने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग को प्रेयर करके सोना है और फुल ट्रस्ट के साथ सोना है कि मैं कल का दिन देखूंगा और कल का दिन मेरे लिए बहुत नया होगा। और उसी उसी इंथुजियाज्म के साथ, जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ शेयरिंग करके। शुरू से ही मैं बहुत सुबह से ही मैं बहुत एक्साइटेड थी। और चलिए, आप लोग मेरे को अपना फेवरेट बाइबल कैरेक्टर बताइए। आपको जीसस और पिता परमेश्वर को छोड़ के बताना है। मैं चाहूंगी कि सब रिप्लाई करें, ठीक है? अपने फेवरेट कोई भी बाइबल कैरेक्टर, आपका कोई भी फेवरेट बाइबल कैरेक्टर होगा तो आप लोग बताइए। कोई एक नहीं, दो तीन भी होंगे तो आप लोग बता सकते हैं। स्टीफन। हम्म। और आपको अपना फेवरेट बाइबल कैरेक्टर बताना है। यूसुफ। यूसुफ तो मेरा भी है दीदी। बहुत अच्छा। पीटर। मोसेस। ओ मोसेस। मोसेस भी बहुत अच्छा लीडर है। और जैसे भैया अब्राहम भैया हमारे लीडर है, वैसे ही वो मोसेस से इंस्पायर्ड है, हमें पता चल गया। मैं कैमरा बहुत शेक कर रही हूँ। हम्म। और खुशबू ने भी आंसर दिया है, पीटर। विवेक। प्रियंका दीदी। नाइस। मरियम मगदलीनी। बहुत अच्छा। फीमेल कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। चलिए, एस्थेर। ओ रूथ। ये लोग तो बहुत फेवरेट है मेरे भी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग बाइबल पढ़ते हैं। सब लोग बाइबल के बारे में जानते हैं। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ, इससे पता चल रहा है राहाब। राहाब भी बहुत अच्छी कैरेक्टर है। भैया आप अब
फीमेल कैरेक्टर्स भी बताने लग गए। चलो ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के आप लोग के फेवरेट कैरेक्टर्स भी हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के फेवरेट कैरेक्टर्स हैं और आप लोग उनसे जरूर जरूर मोटिवेट होइए, जरूर इंस्पायर होइए, क्योंकि उन्होंने बाइबल में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं। कोई अच्छा लीडर है, कोई अच्छा योद्धा है, कोई अच्छा बेटा है, और कैसे उन लोगों ने फाइट किया है अल्टीमेटली आशीष पाने के लिए, और कैसे उन्होंने जीवन जिया है एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन, और कैसे उन्होंने हर टाइम जीसस को रिप्रेजेंट किया है, ना कि खुद को, मगर हमेशा उन्होंने हर वो एक प्रयास किया है कि वो जीसस की महिमा कर सके। उन्होंने हमेशा अलाउ किया है कि जीसस उनके द्वारा महिमा दिखा सके और लोगों का विश्वास उन पे बढ़े। तो एक और बात, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। जो हम लोग सोचते हैं ना कि मैं सोचती थी कि मैंने इतना, ठीक है मैं हम लोग नहीं बोलती, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि मैं सोचती थी एक टाइम कि मैंने बहुत पाप किया है, और अब तो मैं बिल्कुल भी मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ जीसस को, कि मैं क्या ही मुंह दिखा के उनके पास जाऊंगी, क्योंकि ऐसा हो गया था कि मैं पाप कर रही हूँ और मैं उस पाप को रिपीट कर रही हूँ, जो कि जीसस बिल्कुल नहीं चाहते कि हम लोग अपने पाप को पीछे मुड़ के देखें या रिपीट करें, और वो चाहते हैं कि हम लोग एकदम फ्री हो जाए, है ना। तो मैं वही चीज सोच रही थी, और कहीं ना कहीं इस बात का फायदा शैतान ने उठाया। ठीक है, वो चाहता ही था कि मैं ईश्वर के बारे में ऐसा सोचूं और उनसे दूर हो जाऊं, है ना। वैसे हम लोग दूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि ठीक है अब मैंने इतने पाप किए हैं, तो मगर आप लोग ये तो बात जानते हैं ना कि चलो मैं आज 21 ईयर्स की हूँ, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जीसस मेरे पाप जो है एक दिन में ठीक कर दें, और मतलब एक दिन में मेरे को अच्छा बना दे, एकदम पवित्र बना दे। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना। हमको खुद भी प्रयास करना है। आज यहाँ पे मैं आज मैं खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना है ना। आज जब हम लोग फेलोशिप अटेंड कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं अपना वक्त निकालें, अपना टाइम निकालें, है ना। और क्योंकि हम लोगों को खुद मैनेज करना है, हम लोग को खुद अपने लिए अपना टाइम मैनेज करके प्रभु के लिए टाइम निकालना है, भले हम लोग कितने बिजी हों, और उनसे ये भी प्रेयर करना है कि हाँ प्रभु आज मेरा फेलोशिप है, हाँ प्रभु आज मेरा एग्जाम है, आज मेरा एग्जाम में तो हम लोग ऑब्वियसली करते ही हैं, तो आज हम लोग का फेलोशिप है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आज कोई ना आए मेरे सामने कोई और काम कि मैं अटेंड ना कर पाऊँ। तो हम लोग को वो सब चीज भी कोशिश करना है कि हम लोग खुद मतलब प्रेयर करें और टाइम निकाल पाएं, और ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल पाएं। तो ऐसा है कि एक दिन में, मैं क्या बोल रही थी, एक दिन में वो सब चीज नहीं कर सकते। क्या पता वो 21 ईयर्स ले ले, 21 ईयर्स और ले ले मेरे पाप को क्षमा करने के लिए और मुझे सुधारने के लिए। और क्या पता, जैसे आप लोग जानते हो अब्राहम विश्वास का पिता है ना, वो फादर ऑफ ट्रस्ट। हाँ, तो क्या बोलते हैं, उसने कैसे वेट किया और वो कितना बुजुर्ग हो गया था, फिर भी प्रभु ने उस पर इतनी महिमा, इतनी प्रकट अपनी दया दृष्टि प्रकट की कि उसको बेटा होता है ना। तो इतना पेशेंस हम लोग को से, ऑब्वियसली मैंने कहा कि बाइबल कैरेक्टर से हम लोग को इंस्पायर होना है, वैसे ही हम लोग को अब्राहम से होना है, और भी बहुत सारे ऐसे बाइबल कैरेक्टर्स जिससे हम लोग को इंस्पायर होना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। ना कि एक दिन, मगर हर दिन हम लोग को किसी ना किसी बातों से, किसी ना किसी कैरेक्टर से, किसी ना किसी कोट से हम लोग को अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। क्योंकि जैसे ही एक सेकंड हम लोग इधर उधर हिलते हैं या हम लोग का मन भटकता है, तो वैसे ही शैतान हम पे अटैक कर देता है और हम लोग फिर सैड हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही मेरे लाइफ में भी मैं सोचती थी अब 21 ईयर्स लग जाएंगे, और मगर ऑब्वियसली मैं बेवकूफ हूँ, थोड़ा नहीं समझती हूँ, मगर फिर भी मैं देखती हूँ कि जब 12 तक मेरी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड चल रही थी, मगर मतलब ऐसा था कि मैं जीसस के अंडर थी, और जब मैं फर्स्ट ईयर के लिए बाहर निकली
कॉलेज के लिए। तो मैं अपने आप को जितना डिस्ट्रॉय और जितना मतलब जो भी फैसिनेटिंग चीजें हैं, कूल बनना और लोगों से मतलब पबजी खेलना या जो भी पबजी एडिक्ट होना ये वो, और मतलब जितनी भी अपने आप को अब गलत बातों में लपेट लेना, मैंने उतना सब कुछ कर लिया था, ठीक है। मगर मैं सोचती थी कि मैं अब मैं इतना भी नहीं सोचती थी कि ये सब चीजें गलत है, क्योंकि उस समय मैं बाइबल में उतना नहीं थी, ठीक है। तो जब मैं सोची मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ, आई हो मैं बहुत एक दो लोगों ने मेरी टेस्टिमनी सुनी है। तो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि अ, उस चीज को मैं बोल रही थी कि अब 21 साल और लगेंगे, मगर ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर में ऐसा सब कुछ होता है और सेकेंड ईयर में आधा सब कुछ होता है, और सेकेंड ईयर में ही थ्रू हैप्पी फीट, थ्रू गॉड्स ग्रेस, और जो गॉड के भेजे हुए लोग, वो लोग आते हैं, आपको बचाते हैं, और वो सब वो लोग सिर्फ जरिया होते हैं, मगर अल्टीमेट काम जो रहता है वो जीसस का ही रहता है आपकी लाइफ में। तो सेकेंड ईयर में ही मुझे पता चलता है, ठीक है, और मुझे सच से वाकिफ होती हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी मैं प्रभु के प्यार को चखती हूँ, और मैं देखती हूँ कि वो अ, दूसरे ही साल मेरे को सुधारने में लग गए हैं, मेरे को ठीक करने में लग गए हैं, और वो 21 साल नहीं लिए, वो दूसरे ही साल से मेरे को धीरे धीरे करके मेरी गलतियों को, एक एक गलतियों को रियलाइज करवाते हैं, मुझे समझाते हैं, बेटा कि ये गलत है, क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तुम इस संगति को इस संगति में जुड़ो, ना कि इस संगति में, क्योंकि ये तुम्हारा भला नहीं चाहते, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, वो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं। और इन संसारिक जीवन में आपको कैसे लड़ना है, कैसे रहना है, वो हर एक चीज हमको सिखाते हैं। तो आई होप मेरी शेयरिंग से आप लोग बहुत ब्लेस्ड हुए होंगे, जैसे मैं ब्लेस्ड हूँ। और चाहती हूँ कि आप सबके लाइफ में भी प्रभु, क्योंकि जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमें डे टू डे लाइफ में हमें मिरेकल्स दिखाता है और हमें आगे बढ़ाता है। वैसे ही आप सबको भी प्रभु आगे बढ़ाए और बहुत आय से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। तो मेरी शेयरिंग इतनी ही थी। आप सबको प्रभु बहुत आय से आशीष दे। आमीन। 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 हाँ। मेरी आवाज आप सब तक आ पा रही है तो आप ये भी बता दीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से नेटवर्क ढूंढ ढूंढ के आज फेलोशिप अटेंड करना पड़ रहा है। मेरी आवाज आप तक आ पा रही है ना? हाँ, अगर अगर थोड़ा सा भी ब्लर हो जाए, कट जाए, तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा कि आपकी आवाज कट रही है। तो प्रभु को धन्यवाद कि आज उन्होंने इतने सुंदर शेयरिंग को हमारे बीच में रखा, और नीमा को भी धन्यवाद कि उसने बहुत सुंदर शेयरिंग को रखा। प्रभु ने नीमा को बहुत सारी आशीष देकर वो उभार रहा है और बहुत अच्छी रीति से बढ़ा रहा है, क्योंकि एक चीज हमें सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम देखते हैं, मैं नीमा को काफी टाइम से जानता हूँ, और मैंने जांजगीर वाले कैंप पे भी जांजगीर वाले रिट्रीट हो रहे थे, उस टाइम पे नीमा आई हुई थी, और एचएफ के भी प्रोग्राम पे आई हुई थी, और आप शायद सभी ने जानते हैं, और ये हमारे बीच के ही है, हम सभी ने जानते हैं। और आज उन्होंने इतने अच्छा शेयरिंग को रखा है और इतनी अच्छी चीजों को उसने हमारे साथ शेयर किया है। तो ये जो ग्रोथ है वो आप सभी समझ सकते हैं कि जब प्रभु के साथ हम बढ़ते हैं तो वो किस प्रकार से हमें बढ़ाता है और कितनी ग्रोथ को देता है। तो प्रभु को धन्यवाद। और काफी अच्छे वचन थे, दृष्टांत थे। मेरे नेटवर्क बार बार कट रहे थे, लेकिन मैं जितना सुन पा रहा था मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था सुनने में, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी, बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा था, क्योंकि प्रभु जब अपने लोगों को भेजता है तो बहुत सारी नई नई चीजों को सिखा करके भेजता है। तो एक चीज ना मुझे बहुत मजा आया, वो कैरेक्टर वाला। तो कैरेक्टर वाला बहुत मजा आया। तो आपके लिए भी कुछ है मेरे साइड से, ठीक है? मेरी आवाज आ रही है? एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि अगर मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच पाएगी तो मैं आपको फिर से बता पाऊंगा, ठीक है? आ रही है? तो अगर अगर जितने बाइबल के कैरेक्टर्स जितने हैं, बाइबल के हीरो बोल दें, और बाइबल में जितने लोग हैं, ठीक है, जिसको प्रभु ने चुना, प्रभु जिनको बढ़ाया, अगर वो आपके मित्र हो जाए,
आपके फ्रेंड हो जाए, आपके जान पहचान वाले हो जाए, ठीक है, चलिए हो जाए नहीं, वो आपके फ्रेंड ही है, ठीक है, समझ गए ना। अगर बाइबल के जितने कैरेक्टर्स वाले हैं वो आपके फ्रेंड है, सारे के सारे आपके जान पहचान है। तो एक दिन क्या होता है, आप कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है, एक दिन आप गौर से सुनिएगा, एक दिन आप कहीं जा रहे होते हैं और उस रास्ते में एक पेड़ गिर जाता है। क्या गिर जाता है, एक बार आप बता दें, मुझे पता चल जाएगा मेरी आवाज आप तक बहुत अच्छे से आ रहा है। पेड़, ठीक है, तो आप किसे बुलाएंगे, ठीक है, आप किसकी हेल्प लेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कुछ ऑप्शंस, तो आप बताइएगा आप किसकी हेल्प लेंगे। पहला मूसा, दूसरा सिमसोन, तीसरा सदरक, चौथा अबदनेगो। किसकी हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, सिमसोन की, राजा भैया की नहीं, सिमसोन की। क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने सिमसोन को बहुत ज्यादा ताकत दे के भेजा था ना। तो हम आइए सेकंड एक चीज है, अगर आप, ठीक है, अगर आपके पास एक पेटी आ जाए, अगर आपके पास एक पेटी आ जाए, ठीक है, तो और वो पेटी का पासवर्ड दिन में 3 बार प्रार्थना करना हो, ऑप्शन जरूर सुनिएगा, अगर उस पेटी का पासवर्ड दिन भर प्रार्थना करना हो तो आप किसे बुलाएंगे। पहला यूहन्ना, दूसरा आदम, तीसरा याकूब। किसको बुलाएंगे। डैनियल तो ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए ठीक है, सच में चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये डैनियल है, रिपीट रिपीट नहीं करा जाएगा। आप गौर से सुनिए क्वेश्चन और गौर से सुनिए आंसर, ठीक है, ये लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट है, गौर से सुनिएगा। अगर आप अगर आप किसी खाई में गिर गए, ठीक है, अगर आप किसी खाई में गिर गए और खाई में गिर गए और आप खाई में गिरने के बाद एक समुद्र के पास जाके पहुंच गए, ठीक है, तो आप क्या यूज कीजिएगा उस समुद्र के पास जाके बचने के लिए। पहला है पेन, दूसरा है लाठी, तीसरा है बोट, और चौथा है, चलिए ठीक है, चौथा हाइट रहेगा। आप 3 में से बताइए। जी, मूसा की लाठी, लाठी लाठी, जी, मूसा की लाठी। आप सबों को बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे साथ कुछ समय बिताया। तो प्रभु सारी बातों को धन्यवाद। आइए हम अंत की ओर जाते हैं, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो चुका है, हमारे पास बहुत सारी काम है। और आपको नोटिफिकेशन पता होगा कि हमारे फेलोशिप कब होते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप जिस भी फेलोशिप में है, आपको फेलोशिप नोटिफिकेशन भी नोटिस पता होगा। आप जहाँ कहीं भी है, आप अपने दोस्तों को पुश कीजिए, अपने अपने दोस्तों को जरूर मोटिवेट कीजिए, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने दोस्तों को लेके बढ़े और उनको अच्छे रास्ते में जरूर लेके जाएं। तो संगीता भी हमारे साथ में है, तो वो अंतिम प्रार्थना वो कराएंगी और हम संगीता दी के साथ अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। संगीता दी। ठीक है, हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। वचन कहता है, वह विदीर्ण हृदय वालों का वैद्य है, वह उनके घावों पर पट्टी बांधता है।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सच में इस समय के लिए पिता परमेश्वर, इस पल के लिए प्रभु जी कि हम सब भाई बहन एकत्रित होकर प्रभु जी आपके सुंदर वचनों को सुन पाते हैं पिता, एक संगति कर पाते हैं पिता परमेश्वर, जो कि इस समय में प्रभु जी, इस अंतिम समय में प्रभु जी हमारे जीवन के लिए प्रभु जी बहुत जरूरी है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें चुना है प्रभु, आप हमसे प्रेम कर पाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी हर एक आशीष, हर एक कृपा, हर एक बातों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। सच में पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सबके बीच में नीमा को रखा है प्रभु जी, जिसके माध्यम से पिता परमेश्वर आपने हमारे हृदय में जो वचन डाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम सामान्यतः बहुत सारे वचनों को हमेशा सुनते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन उन वचनों को प्रभु जी हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। होने दीजिएगा कि आज बहन नीमा के माध्यम से प्रभु जी जो वचन हमने सुना है प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी हमारे जीवन में काम करने को पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम अपने जीवन को खंगाल सके कि सच में अब आज हमारा जो हृदय है वो हृदय किस भूमि के रूप में कार्य कर रहा है। आज हम अपने जीवन में वचन को काम करने दे रहे हैं या डेवल को उन वचनों को निकालने को दे रहे हैं प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ आपसे प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु जो भी छोटी बड़ी बातें चलती है पिता परमेश्वर, उन सारी बातों को लेकर पिता परमेश्वर जो डेवल हमारे जीवन में काम करता है और प्रभु जी उस वचन को चुराने का काम करता है पिता परमेश्वर प्रभु, अपनी आशीष, अपनी कृपाएं देना प्रभु जी, ताकि ये सारी चीजें पिता परमेश्वर हमारे जीवन से पिता परमेश्वर दूर होने को पाए पिता। मैं हमारे इस मिनिस्ट्री के सारे भाई बहनों को पिता परमेश्वर, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो अटेंड करने वाले भाई बहनों पिता परमेश्वर, सारी इस हमारी संगति में आज अटेंड करने वाले सारे भाई बहनों को प्रभु जी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। होने दीजिएगा कि प्रभु उनके मन में, उनके हृदय में प्रभु जी जो भी प्रार्थनाएं निवेदन है पिता परमेश्वर प्रभु, उन सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु जी वो इस समय पिता परमेश्वर आपके समक्ष समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। वो सारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी आप सुन लेना पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हर आने वाले नेक्स्ट फेलोशिप के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। होने दीजिएगा पिता कि हम सब प्रभु जी एक सुंदर समय निकालने को पाए पिता परमेश्वर, और हर एक संगति में पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने को पाए पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु पुनः सारी बातों के लिए, और एक इस छोटी सी प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। स्वर्ग राज्य में सुनिएगा और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। ओके, सबको प्रेज द लॉर्ड। सुनीता जी को धन्यवाद। सबों को जय यीशु सहाय।